अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा एक मसखरा। यूरोप और एशिया के बादशाहों की तरह शुमाली अफ्रीका और अरब के बादशाहों के दरबार में भी मसखरे होते थे ताकि वो बादशाह और उसके दरबारियों का दिल खुश करें और उन्हें हंसाएं। जब बादशाह का दिल उदास होता तो वो मसखरे को बुला लेता और मसखरा लतीफ़े और कहानियाँ सुनाकर उसका दिल बहलाता। दरबारी मसखरे का काम बहुत मुश्किल और ख़तरनाक था। वो बादशाह के ख़ास आदमियों में से होता था और बादशाह खुश होकर उसे इनाम देता था, लेकिन उसके सर पर हर वक्त खतरे की तलवार लटकी होती थी। ना मालूम किस वक्त बादशाह को गुस्सा आ जाए और वो मसखरे के कत्ल का हुक्म दे दे। मसखरे को बेवकूफ़ों वाली हरकतें करनी पड़ती हैं और हमेशा बेवकूफ़ बने रहना आसान काम नहीं। अच्छा मसखरा वो होता है कि जैसे ही बात कहने के लिए मुंह खोले लोग हंसने लगे। जो ही वो कोई हरकत करे देखने वालों में हंसी की लहर दौड़ जाए। मसखरा बनने के लिए मेहनत और दयानत दोनों की ज़रूरत होती है। बाज़ वक्त मसखरे की बातों का लोग बुरा भी मान जाते हैं और उसके दुश्मन बन जाते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, मुल्क त्यूनिस के किसी बादशाह के दरबार में एक मसखरा था। उसका नाम था बहलोल। बादशाह उसे बहुत चाहता था। अब उसका हुलिया सुनिए। बड़ी बड़ी गोल आँखें, भोंपों जैसे चौड़े चौड़े कान, मुंह इतना फैला हुआ कि हंसे तो एक कान से दूसरे कान तक फैल जाए। ठिगना कद, रंग काला, चलता तो ऐसे लगता जैसे लुढ़क रहा हो। कभी नाचने लगता, कभी गठरी सी बनकर लट्टू की तरह घूमता हुआ एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाता। बहलोल देखने में बेवकूफ़ और बुद्धू नजर आता था, मगर उसे महल की एक एक बात का इल्म होता था। दरबार में, बावर्ची खाने में या जनान खाने में जो कुछ भी होता वो उससे नया लतीफ़ा गढ़ लेता। दरबार के लोग बहलोल के लतीफ़ों और मजाक से खुश भी होते और खौफ भी खाते। एक रात बादशाह की ताजपोशी का सालाना जश्न मनाया गया। दस्तरख्वान पर किस्म किस्म के खाने चुने गए। मुर्ग मुसल्लम, भुने हुए चने, सालिम दुम्बे और कोसू त्यूनिस के लोगों की पसंदीदा खुराक है। ये मैदे और उबले हुए गोश्त को मिलाकर तैयार की जाती है। त्यूनिसी इसको बड़े शौक से खाते हैं। जो जो रात बीत रही थी, जश्न की रौनक बढ़ रही थी। लोग बहलोल की बातों से खूब लुत्फ उठा रहे थे। वो उन्हें लतीफ़े सुना सुनाकर हंसा रहा था, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही तरंग में था और बिला सोचे समझे बके जा रहा था। बादशाह भी उसके मजाक से नहीं बच पाया। उसने सबके सामने बादशाह पर आवाज़ें कसने शुरू कर दिए और बुलंद आवाज से कहा, मुल्क में सबसे बड़ा मसखरा कौन है? आप लोगों का ख्याल होगा मैं हूँ, क्योंकि मैं बेढंगे कपड़े पहनता हूँ, सर के बल खड़ा हो जाता हूँ। यारो, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी इतना बड़ा मसखरा नहीं बन सका जितना बड़ा मसखरा हमारा बादशाह है। इस पर बादशाह खूब हंसा। बहलोल बोलता गया, ये टेढ़ी टांगों वाला हमारा बादशाह है। आपको मालूम है इसकी टांगें टेढ़ी क्यों है? घोड़े पर हो या पैदल, टांगें टेढ़ी ही रहती हैं। बादशाह अब भी हंस रहा था। देखो तो सही, ये आधी अकल का मालिक, कंजूस मक्खी चूस, टेढ़ी टांगों वाला गंजा शख्स हमारा बादशाह है। बकवास बंद करो। बादशाह उठकर खड़ा हो गया और गरजकर बोला, तुम हद से गुजर रहे हो। मैंने तुम्हारे मजाक को बहुत बर्दाश्त किया, मगर अब हद हो गई। मैं क्या, कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। कसम खुदा की, तुम कल ही शेर के आगे डाल दिए जाओगे। बादशाह का गुस्सा कोई नई बात ना थी। वो ऐसी धमकियां पहले भी दे चुका था। एक दिन बहलोल को बुरा भला कहता, दूसरे दिन उसकी किसी हरकत पर हंसकर माफ कर देता, लेकिन आज उसका पारा कुछ ज्यादा ही चढ़ा हुआ था। उसने कहा, मत समझना कि मैं पहले की तरह माफ कर दूंगा, हरगिज नहीं। खुदा गवाह है, मैं उस वक्त तक बिस्तर पर नहीं सोऊंगा जब तक तुम्हें शेर के आगे न डलवा दूं। बहलोल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि कसम खाने के बाद मामूली आदमी भी अपने अल्फाज से नहीं फिर सकता। बादशाह तो फिर बादशाह है। बहलोल को अपनी मौत का यकीन हो गया। अभी नाच गाना हो रहा था, महफिल अपने शबाब पर थी। वो चुपचाप एक कोने में बैठ गया और आंसू बहाने लगा। बहलोल इस लिहाज से खुशकिस्मत था कि उसके दोस्तों की तादाद दुश्मनों से ज्यादा थी। अगले रोज उसके वो दोस्त जो दरबार में आला ओहदों पर फाइज थे, बादशाह के सामने हाजिर हुए और बहलोल को माफ कर देने की दरख्वास्त की। लेकिन बादशाह बोला, अगर मैं उसे छोड़ना चाहूँ भी तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने खुदा की कसम खाई है और मैं कसम को तोड़ नहीं सकता।
अमीरों वजीरों ने हाथ बांधकर कहा, हुजूर, आप किसी तरीके से उसकी जान बख्शी कर सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि बहलोल को उस वक्त पिंजरे में डाला जाए जब शेर उसमें ना हो। मैंने मसखरे को शेर के आगे डलवाने की कसम खाई थी, पिंजरे में डालने की नहीं। दरबारी सर झुकाए चुपचाप जाने लगे तो बादशाह ने उन्हें बुलाकर कहा, मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि शेर के पिंजरे के दोनों दरवाजे खुले छुड़वा सकता हूँ। अगर बहलोल एक दरवाजे से दाखिल होकर दूसरे दरवाजे से निकल गया तो उसकी खुश नसीबी। बहलोल के दोस्त दरबार से बाहर आए तो एक दूसरे से कहने लगे, भाई ये तो कोई बात ना हुई, हम यूं ही खुश हो गए। उनके चेहरे फिर लटक गए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शेर के रखवाले से मिल लें, शायद वो हमारी मदद करे। ये सोचकर वो शेर के रखवाले के पास गए और बादशाह ने जो कुछ कहा था वो उसे बताया। फिर पूछा कि क्या शेर के पिंजरे में से गुजरा जा सकता है? रखवाले ने मायूसी से सर हिला दिया, जनाब, पिंजरा बेशक बहुत बड़ा है, लेकिन शेर बहुत फुर्तीला होता है। वो एक दफा उछला और मसखरे का काम तमाम हुआ। भाई, हमें कोई रास्ता बताओ ताकि हम अपने प्यारे दोस्त की जिंदगी बचा सकें। मैं जो कुछ कर सकता हूँ जरूर करूँगा। कल मैं शेर को खूब पेट भरकर खिलाऊंगा। वो पिंजरे में आराम से लेटा रहेगा और बहलोल उसके आगे से गुजरा तो उसे कुछ न कहेगा। बहलोल के दोस्त खुशी से चिल्लाए, खुदा तुम पर अपनी बरकतें नाजिल करे। अब ये लोग बहलोल की तलाश में निकले। कहीं ना मिला तो शाही बावर्ची खाने में गए। बहलोल वहां अपने दोस्त अबू साद ख्वाजा सिरा के पास बैठा था। अबू साद ख्वाजा सिरा सिया फाम मोटा ताजा जिनकी तरह था। वो बहलोल की ढारस बंधाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर बहलोल को किसी तरह चैन नहीं आता था। मौत सर पर मंडला रही हो तो चैन कहाँ, वो रोए जाता था। दोस्तों ने उसे बादशाह का फैसला और रखवाले का वादा सुनाया तो उसकी आंखें एकदम चमक उठीं। उसने जल्दी जल्दी आंसू खुश्क किए और बोला, अबू साद मेरे यार, तुम भी मेरी मदद कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें बादशाह के जनान खाने में जाने की इजाजत है। तुम फौरन वहां जाओ और किसी कनीज से कहना कि बादशाह की बेटियों के जर्क बर्क कपड़े लाकर तुम्हें दे दे। अबू साद ने बहलोल की तरफ यूं देखा जैसे वो पागल हो गया हो, लेकिन बहलोल ने एक टांग पर नाचते हुए कहा, जल्दी जाओ जल्दी, ये वक्त जाया करने का मौका नहीं है। अबू साद भागा भागा बादशाह के जनान खाने में गया और जल्द ही कपड़े लेकर आ गया। अगले रोज दोपहर के वक्त बादशाह खुले मैदान में आया जहां शेर का पिंजरा रखा गया था। पहरेदारों का सरदार, जो सबसे बड़ा जल्लाद भी था, पहले से वहां मौजूद था। शेर का रखवाला भी आ चुका था। बेशुमार तमाशबीन जमा थे। इस किस्म का हौलनाक नजारा कभी कभार देखने में आता था। कोई मसखरा शेर का निवाला बने या आम आदमी, मंजर देखने से ताल्लुक रखता था, इसलिए देखने वाले खिंचे चले आ रहे थे। बाज तमाशा देखने आए थे, बाज को बहलोल से हमदर्दी थी और वो अल्लाह से दुआ मांग रहे थे कि बहलोल शेर के मुंह से बच निकले। अलबत्ता दुश्मन ये दुआ कर रहे थे कि अल्लाह करे शेर मसखरे को खा जाए। मसखरे को हाजिर करो, बादशाह ने हुक्म दिया। जो ही नक्कारे पर चोट पड़ी और घंटियां बजीं, बहलोल कूदकर मैदान में आ गया। उसने सुर्ख रंग का तंग पाजामा पहन रखा था और गहरे लाल रंग की सदरी थी। कमर में मुख्तलिफ रंगों के पटके लटक रहे थे, जिन पर छोटे छोटे आईने, कांच के टुकड़े, मोती और नामालूम क्या क्या टांक रखा था। उसने चेहरे पर खूब सुर्खी पाउडर थोप रखा था और आंखों में गहरा काजल लगाया था। टोपी में मोती, शुतुरमुर्ग के पर और घोंगे लटक रहे थे। उसके एक हाथ में तंबूरा था और दूसरे हाथ में खंजरी। बहलोल का ये हुलिया देखकर बादशाह ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। उसने सोचा, काश मैं इस मसखरे की जान बचा सकता, लेकिन कसम नहीं तोड़ी जा सकती थी। उसने चेहरे पर शाहाना संजीदगी लाते हुए हुक्म दिया, पिंजरा खोल दो और इस मसखरे को अंदर धकेल दो। जल्लाद ने पिंजरे का दरवाजा खोला और बहलोल को अंदर धकेलकर जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। शेर पिंजरे के एक कोने में लेटा हुआ था। उसकी आंखें खुली थी। उसने अपने पिंजरे में आने वाले को घूरकर देखा। बहलोल की रूह कांप गई। वो एक तरफ हट गया। फिर शेर ने अपना बड़ा सा सर उठाया और पंजों के बल उठकर बहलोल की तरफ देखा। बहलोल ने एक कदम और उठाया, फिर तेजी से शेर के सामने नाचने लगा। वो तंबूरा बजा रहा था, खंजरी झनका रहा था और मलंगों की तरह मस्तानावार नाच रहा था।
پھر اچانک ایک لمبی چھلانگ لگا کر وہ اور آگے بڑھا۔ شیر ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ بہلول نے 2-3 لمبے ڈگ بھرے۔ اب وہ آدھا پنجرا پار کر چکا تھا۔ شیر کھڑا ہو گیا۔ اس نے انگڑائی لے کر ایسے جسم کو سیدھا کیا جیسے حملہ کرنے والا ہو۔ مسخرہ بدستور ناچ رہا تھا، جتنا شور مچا سکتا تھا مچا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ شیر ہچکچا رہا ہے۔ پھر اچانک وہ زور سے اچھلا۔ شیر نے کچھ دیر کر دی کیونکہ بہلول پنجرے کے دوسرے سرے تک پہنچ چکا تھا۔ رکھوالے نے فوراً دوسرا دروازہ کھول دیا۔ بہلول باہر آ گیا، اس کی جان بچ گئی تھی۔ تماشائیوں نے خوشی کے نعرے لگائے، شاباش شاباش۔ بادشاہ ہنس کر دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ اس کے منہ سے شاباش کا لفظ تک نہ نکل رہا تھا۔ اس رات بادشاہ نے بہلول کو بلایا تو معلوم ہوا کہ وہ غائب ہے۔ وہ کہیں چھپ گیا تھا۔ اسے بادشاہ پر بھروسہ نہیں رہا تھا۔ کیا خبر کب بادشاہ کو غصہ آ جائے اور موت کا حکم سنا دے۔ اس پر بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ کچھ بھی ہو میرے مسخرے کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ وزیر نے بہلول کو سڑکوں، گلیوں، باغوں، ہوٹلوں اور حماموں میں تلاش کیا، اور جب یہاں نہ ملا تو وہ اس محلے میں گیا جہاں غریب غربا رہتے تھے۔ بہلول اسی محلے کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا۔ وزیر نے اس سے کہا، بادشاہ سلامت نے تمہیں بلایا ہے، ابھی میرے ساتھ چلو۔ نہیں، ہرگز نہیں، بہلول نے جواب دیا۔ میں بھر پایا بادشاہ اور اس کے دربار سے، مفلسی میں جینا شیر کا نوالا بننے سے بہتر ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو تاکید کی تھی کہ بہلول کو ساتھ لے کر ہی آئے۔ وہ ایک دوسرے سے بحث کرنے لگے۔ بحث کرتے کرتے دن گزر گیا، رات ہو گئی۔ آخر بہلول نے واپس جانے کے لیے چند شرطیں پیش کیں۔ اس نے کہا، سب سے پہلے تو بادشاہ قسم کھائے کہ اگر اس نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی تو وہ بستر پر نہیں سوئے گا۔ بادشاہ سلامت یہ قسم ضرور کھائیں گے، وزیر نے جواب دیا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میرے لیے ایک شاندار مکان بنا دیا جائے گا، وزیر نے وعدہ کیا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اگر میں بادشاہ سے کوئی سوال کروں تو وہ اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دے۔ وزیر نے کہا، اس بات کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ بادشاہ کا اپنا معاملہ ہے۔ خیر، اب میں چلتا ہوں، بادشاہ سے پوچھ کر جواب دوں گا۔ وزیر نے بہلول کی تمام شرطیں بادشاہ کے سامنے پیش کی۔ آخری شرط سن کر بادشاہ خوب ہنسا اور بولا، مجھے معلوم ہے کہ مسخرہ کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ اس سے کہہ دو جو کچھ وہ پوچھے میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن جواب تنہائی میں دوں گا، اور وہ بھی وعدہ کرے کہ کسی کے سامنے میرا راز فاش نہ کرے گا۔ وزیر بادشاہ کا پیغام لے کر بہلول کے پاس آیا۔ دونوں نے مل کر کافی پی۔ تب وزیر نے بادشاہ کا جواب سنایا۔ بہلول خوش ہو کر بولا، میرے لیے بھی یہی اچھا ہے کہ میں راز کو راز رکھوں، چلیے میں تیار ہوں۔ اس رات مسخرے نے مدت کے بعد بادشاہ کے سامنے رقص کیا اور نئے لطیفے سنائے۔ بادشاہ اور درباری خوب دل کھول کر ہنسے، سب بے حد خوش تھے۔ ناچ گانے کے بعد بادشاہ نے درباریوں کو جانے کا حکم دیا۔ بہلول وہیں بیٹھا رہا۔ جب سب درباری چلے گئے تو بادشاہ نے کہا، پوچھو بہلول، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بہلول عاجزی سے ہاتھ جوڑ کر بولا، بات یہ ہے حضور کہ جشن کی رات میں ذرا بہک گیا تھا، جو منہ میں آیا بکتا چلا گیا۔ میں نے آپ کو احمق کہا، کبڑا کہا، کنجوس، مکھی چوس کہا۔ حضور سب کے ساتھ مل کر ہنستے رہے، لیکن پھر اچانک آپ کو کسی بات پر غصہ آ گیا۔ میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی۔ بادشاہ بولا، تم نے مجھے احمق کہا، سارا زمانہ جانتا ہے کہ میں احمق نہیں ہوں۔ تم نے مجھے کنجوس کہا، سب جانتے ہیں کہ میں کنجوس نہیں ہوں۔ تم نے مجھے ٹیڑھی ٹانگوں والا کبڑا کہا، ساری رعایا جانتی ہے کہ میں کبڑا نہیں ہوں اور نہ ہی میری ٹانگیں ٹیڑھی ہیں۔ یہ سب باتیں غلط تھیں، اس لیے لوگ ہنستے رہے اور میں بھی ہنستا رہا۔ پھر بہلول نے پوچھا، پھر آپ اچانک ناراض کیوں ہو گئے؟ بادشاہ نے اپنی پگڑی کھولتے ہوئے کہنا شروع کیا، پھر اچانک تم چلانے لگے کہ بادشاہ گنجا ہے، اور یہ بات شاید تم کو بھی معلوم نہیں کہ میں سچ مچ گنجا ہوں۔ بہلول حیرت سے بادشاہ کی گنجی چاند کو دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ نے آہستہ سے کہا، سچی بات آدمی کو ناراض کر دیتی ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے پگڑی دوبارہ سر پر رکھ لی۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے اسٹوری وائس سینٹر چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں
تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ شکریہ۔